प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन विद्या का भाग 10। क्या है? भोजन। बच्चों, भोजन से पहले साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ को धो लेना चाहिए ताकि हाथ के द्वारा गंदगी कीटाणु पेट में नहीं जाए। बच्चों, भोजन शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर अन्न देवता को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र आता है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलकर भोजन करें। बच्चों, भोजन जो करें तो शांत चित्त से होकर करें। भोजन के समय गुस्सा करने से उसका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर भोजन में कुछ कम या ज्यादा हो जाए तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। बाद में अपनी माँ से कहना चाहिए कि माँ, आज भोजन में थोड़ा नमक अधिक था या कम था। जो भी आपको उसमें कमी लगे वो बात में शांति से बताइए। बच्चों, थाली में जूठन नहीं छोड़ें, इससे अन्न देवता का अपमान होता है। धरती माता क्या करती है? छाती चीर कर हमें अनाज देती है। एक किसान को अनाज को उगाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हल जोतना पड़ता है, मिट्टी खोदना पड़ता है, कुदाली चलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके वो अन्न तैयार होता है। बच्चों, माँ को भी भोजन बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक कहावत है, उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। थाली में उतना ही लीजिए जिससे कि जूठन नहीं छूटे और हम बाद में उसको नाली में नहीं फेंके। बच्चों, इसलिए भोजन उतना ही ले जितना कि आप भोजन कर सके। बच्चों, अधिक तेल मसाला वाला भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सादा एवं सुपाच्य शाकाहारी होना चाहिए जो कि पेट को नुकसान नहीं करेगा। बच्चों, भोजन क्या करना है? चबा चबा कर खाना है, क्योंकि आंत में दांत नहीं होता। हमारा जो आंत होता है वहां दांत नहीं होता है। इसलिए अगर हम दांत से चबा कर भोजन नहीं करते हैं तो मेरा दांत का जो काम है वो भी आंत को करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? आंत को भी फिर दिक्कत हो जाता है आंत में, इसलिए और भोजन पचने में भी दिक्कत होता है। और बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन करना चाहिए, क्योंकि बाजार का भोजन हमें नुकसान होता है, हमारे शरीर में उससे नुकसान होता है। क्योंकि बाजार का भोजन जो है वह अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन से तेल से बना होता है, वहाँ अच्छे से नियम से नहीं बनाया जाता है जैसा कि नियम से घर में भोजन बनता है। तो बच्चों, एक कहानी है। रंजन माँ पिता का एकलौता लड़का था। उसकी 3 बहनें थी और रंजन जो था वो सबसे छोटा था और बहुत ही लाडला था, क्योंकि 3 बहन के बाद जो एक भाई था, इसलिए वो बहुत ही लाडला और लाड प्यार से उसकी मम्मी उसको रखती थी, पालती थी। और इससे क्या हुआ था? वो धीरे धीरे बहुत ही नटखट हो गया था, बदमाश हो गया था, क्योंकि उसका हर जिद पूरा होता था घर में। क्योंकि एकलौता था तो माँ भी कहती थी छोड़ो, छोटा है, रहने दो, करने दो। जो भी गलती भी करता था तो माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी, नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि बचपन ही पूरा मनुष्य का जो जीवन है उसका बचपन का ही समय मूल्यवान होता है। अगर हम बच्चे को बचपन से नहीं सुधारे तो फिर बाद में हम उसको नहीं सुधार पाते हैं, क्योंकि तब तक वो बड़ा हो जाता है। उसकी माँ को यह समझ में नहीं आ रहा था, वह बस उसको लाड प्यार से उसको क्या करती थी? उसका बात मानते रहती थी, हमेशा लाड प्यार करते रहती थी। इसके कारण क्या हो गया? उसको बाजार की चीज खाने का आदत हो गया। वो घर का अनाज नहीं खाता था, हमेशा चाट, पकौड़ा, छोले ये सब जो है वो बाजार से मंगवाते रहता था और खाते रहता था। माँ भी सोचती थी कि क्या करे, अगर भूखे सो जाएगा तो इससे बढ़िया है कि कुछ बाजार से ही लाके दे देते हैं। बाजार से लाके दे देती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाजार का चीज खाने से मेरा बेटा जो है वो चटोरा हो जाएगा और धीरे धीरे फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। एक दिन वो समय आ गया जबकि वो बाजार का चीज खा खा के उसका तबीयत खराब हो गया, उसको पीलिया का बीमारी हो गया, पेट बड़ा हो गया। अब तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई कि मेरा बेटा को अब क्या हो गया। उसके बाद जब उसको रंजन को हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही अधिक बीमार हो गया था, उसको बहुत ज्यादा ही पीलिया का बीमारी हो गया था। जैसे वहाँ उसको इंजेक्शन भी लगा और वहाँ जब बहुत सादा भोजन उसको खाने के लिए मिला तो रंजन को अब सीख आ गई थी कि अगर हम
बाजार का सामान नहीं खाते होते तो आज हमको पीलिया नहीं होता और आज हम इतना दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहते। उसको इस बात का सीख मिल गया था। वो अपनी माँ को बोलने लगा, माँ अगर आप हम ठीक हो जाएंगे तो घर जाके हम आप ही के हाथ का बना भोजन खाएंगे, हम बाजार के चीज का बाजार से लाया हुआ कोई भी भोजन नहीं करेंगे। माँ भी बहुत समझाई, बेटा ठीक है अब तुम समझ गया है, इस बात से हमको बहुत खुशी है। तो बच्चों हम लोगों को भी क्या करना है, बाजार का चीज नहीं खाना है, अपने घर में जो भी बना है उसी को संतोष से आनंद से उसको भोजन करना है। बच्चों आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय।